वाई आई एम नॉट गेटिंग एनी रिजल्ट्स। मैंने पिछले 2 महीने से भी ज़्यादा, 2 महीने तो मेरे को हो गए कब के, ठीक है, मेरे को 2 महीने से ज़्यादा टाइम हो गया, मतलब ऑलमोस्ट 70-75 डेज से भी ज़्यादा मेरे को हो गया टाइम रोज़ कंटेंट पोस्ट करते हुए। स्टिल आई एम नॉट गेटिंग एनी रिजल्ट्स। कोई रिजल्ट्स नहीं, कोई सब्सक्राइबर्स नहीं, कोई व्यूज़ नहीं, कोई कमेंट्स नहीं, कुछ भी नहीं मेरे को मिल रहा है। ज़ीरो, मुझे कुछ कुछ भी नहीं मिल रहा है। आई एम लिटरली गेटिंग नथिंग। मैं शॉर्ट फॉर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, शॉर्ट फॉर्म पे मेरे को मिला है, शॉर्ट फॉर्म पे मेरा हाईएस्ट तो 259 व्यूज़ गए हैं। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ लॉन्ग फॉर्म कंटेंट की, जो कि सबसे ज़्यादा मेन होता है। अगर मेरे को सच में शॉर्ट फॉर्म कंटेंट में ग्रो करना होता तो मैं इंस्टाग्राम पे नहीं पोस्ट करता, बट मेरा यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म कंटेंट बनाने में यहाँ पे नहीं आया, मैं यहाँ पे लॉन्ग फॉर्म कंटेंट बनाते आया। मेरे को लिटरली 75 डेज प्लस हो चुके हैं रोज़ रेगुलरली पोस्ट करते हुए। ऑलमोस्ट मैंने 130 वीडियोस से भी, ऑलमोस्ट क्या बोल रहा हूँ, मतलब 130 से ऊपर मैंने वीडियोस पोस्ट कर दी है। 130 से ऊपर मैंने पोस्ट कर दी वीडियोस लॉन्ग फॉर्मेट में, वो भी। और ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ 4-5 मिनट मैंने बोल दिया और वीडियो पोस्ट कर दी। मैं, मेरा मिनिमम 7-8 मिनट मेरा मिनिमम रहता है, और मैक्स टू मैक्स मेरा 10-12 मिनट रहता, 15 मिनट रहता ही है। इतनी देर में बोलता ही हूँ। स्टिल आई एम नॉट गेटिंग एनी रिजल्ट। ऐसा क्यों? मेरे को ऐसा लग रहा था ना कि मेरे को, मेरी कैसे थिंकिंग थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई कंसिस्टेंसी सब कुछ है, भाई मैं कंसिस्टेंटली बस वीडियोस डालते जाऊंगा, मुझे ऑटोमेटिकली रिजल्ट्स मिलते जाएंगे। लेकिन आगे जाके ये चीज़ मेरी बहुत गंदी गलत प्रूफ हो गई। ये मुझे बात बहुत लेट तो नहीं बोलूँगा, बट पता चल गई कि कंसिस्टेंसी इज़ नॉट इनफ। लोगों को लगता है कि भाई कंसिस्टेंसी ही सब कुछ है, कंसिस्टेंसी ही सब कुछ है, कंसिस्टेंसी के सिवाय और कुछ भी नहीं। मैं तुम्हें झूठ साबित करके रहूँगा आज की वीडियो में। लिटरली मैं तुमको झूठ साबित करके रहूँगा कि कंसिस्टेंसी इज़ नॉट ऑल द थिंग। कंसिस्टेंसी सारी चीज़ें नहीं है। तुम्हें बहुत सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा भाई। तुम सिर्फ कंसिस्टेंटली अपलोड करते जाओगे, तुम्हें रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। ये ट्रू बात बता रहा हूँ मैं तुमको। लोगों को लग रहा होगा कि भाई मैं सिर्फ कंसिस्टेंसी के साथ पोस्ट करते रहूँगा, रोज़ पोस्ट करूँगा। भाई ये झूठ है। तुम रोज़ पोस्ट करोगे, तुम्हारी कंसिस्टेंसी अच्छी खासी बन जाएगी, बट तुम्हें कोई रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे मेरे जैसे। मैं रोज़ पोस्ट कर रहा हूँ, लिटरली रोज़ पोस्ट कर रहा हूँ मैं, बट स्टिल मेरे को कोई रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। इसके पीछे का रीज़न क्या है? एफर्ट्स। एफर्ट्स, मेहनत। मेहनत की बात कर रहा हूँ मेरे भाई, मेहनत की बात कर रहा हूँ। तेरे को क्या लगता है कि जो मैं रोज़ वीडियोस बनाता हूँ, इसके पीछे मेरी कितनी मेहनत रहती है? कितनी मेहनत रहती होगी मेरे, मैं सिर्फ दिन के 2 से 3 वीडियोस डालता हूँ, कितनी तेरे को लगता है मेहनत रहती है? नहीं मैं इसमें थंबनेल लगाता हूँ, और ना ही मैं इसको कोई एडिट करता हूँ, कुछ भी नहीं, रॉ वीडियो। अगर ये जो थोड़ी बहुत मेरी जीभ लड़खड़ा जाती है ना, वो भी मैं कट नहीं करता, कुछ नहीं, डायरेक्ट वीडियो मैंने शूट करी और डायरेक्ट मैं उसको पोस्ट कर देता हूँ, कुछ नहीं। भाई एफर्ट्स क्या है मेरे? ऑलमोस्ट जीरो एफर्ट्स है मेरे। तेरे को लग रहा होगा कि भाई तू तो रोज वीडियोस बना रहा है, इतनी अच्छी वीडियोस है तेरी, लॉन्ग फॉर्म में वीडियोस बना रहा है, वीडियोस डाल रहा है। भाई ये जीरो एफर्ट्स है, ये ऑलमोस्ट मैं इसको जीरो की कैटेगरी में डालता हूँ। सच बताओ तो जब मैं ये चीज़ जब मुझे पता चली ना कि भाई मैं एफर्ट्स ही नहीं डाल रहा हूँ, मैं खुद शॉक हो गया। अभी तक मैं समझ रहा था कि मैं एफर्ट्स तो पुट इन कर रहा हूँ, बट मेरे को फिर भी रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। अभी तक मेरा ये मेंटेलिटी थी कि कंसिस्टेंसी सब कुछ है, कंसिस्टेंसी के साथ ही सब कुछ होगा। अगर मैं रोज़ पोस्ट करते जाऊँगा, मुझे रिजल्ट्स मिलते जाएंगे। मैं लेकिन प्रूव हो गया रॉन्ग, मैं गलत प्रूव हो गया। तेरे को क्या लगता है कि वीडियो के पीछे कितना टाइम लगता होगा? 1 घंटे के अंदर ही अंदर ही सारी चीज़ें हो जाती है, पौने घंटे के अंदर ही अंदर ही सारी चीज़ें होती है, 1 घंटा में नहीं। 45 मिनट्स के अंदर ही अंदर ही मेरी 2 से 3 वीडियोस बन जाती है, 45 मिनट्स के अंदर। इतना तो तू रील स्क्रोलिंग में निकाल देता है। 40 मिनट्स, 45 मिनट्स तो तू भाई वो फुक्का हुक्का क्या बोलते हैं उसको, फूकने में तू इतना टाइम लगा देता है। तो मैं बस उतना ही पुट इन कर रहा हूँ एफर्ट्स, सिर्फ इतना ही मैं एफर्ट्स पुट इन कर रहा हूँ। इतना तो टॉयलेट में बिता देता है इतना समय, इतना तो तू रील स्क्रोलिंग में इतना तो टाइम वेस्ट करता है तू, इतना मिनिमम टाइम तू वेस्ट करता है, उतना बस मैं सिर्फ एफर्ट्स डाल रहा हूँ। सोच, इतना तो सिर्फ मैं एफर्ट्स डाल रहा हूँ और एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मुझे इतना बड़ा मिलेगा, इतना सा एफर्ट्स और इतना बड़ा रिजल्ट, जो कि मोस्ट प्रोबेबली मतलब गलत है भाई। ये चीज़ मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत सारे यूट्यूबर्स की बात कर रहा हूँ। लोगों को लगता है कि लोगों ने वो बोल के रखा हुआ है कि कंसिस्टेंसी सब कुछ है, बट हार्डवर्क का क्या मेरे भाई, वो मेहनत का क्या? तू चल समझ लेते कि 2 से 3 तू वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है, तो उसको कंसिस्टेंसी के साथ पोस्ट कर रहा है, ये सिर्फ तेरी कंसिस्टेंसी बनाएगी, तेरे को कोई रिजल्ट्स नहीं देगी। तेरे सामने में एक एग्जांपल हूँ, तेरे को रोज मेहनत पुट इन करनी पड़ेगी, यू हैव टू पुट इन लॉट ऑफ वर्क।
तेरे को क्या लगता है मेरे को क्यों रिजल्ट्स नहीं मिल रहे? ना ही मैं सिर्फ इसमें 10 से पौना घंटा ही मैं इसमें देता हूँ। मैं इसको कोई एडिट नहीं करता, कोई थंबनेल नहीं, कुछ भी नहीं लगाता, मैं रॉ कंटेंट डालता हूँ, एकदम रॉ कंटेंट। कोई मेरे एफर्ट्स नहीं, मेरे पास लैपटॉप भी है एडिटिंग वाला, ये देख, एडिटिंग के लिए मेरे पास लिटरली लैपटॉप भी है, माउस भी है, ये आईफोन 15 है, ये जो स्टैंड है वो ट्राइपॉड है, ठीक है, ट्राइपॉड पे मैंने लगाया हुआ है, तो सब कुछ है। मेरे पास माइक भी है, ये देख, माइक भी है। अगर ये बाई चांस अगर ये फ़ोन नहीं है, फ़ोन किसी मतलब बैटरी ख़त्म हो गई बैकअप के लिए, ये फ़ोन है, ये भी छोड़, अगर ये भी नहीं चले या कुछ प्रॉब्लम हो जाए या बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम केस हो जाए, तो मेरे पास ना ब्रदर ये एक और फ़ोन है, ठीक है, चल रहा है, स्विच ऑफ है, बैटरी नहीं है, मेरे पास लिटरली 3 फ़ोन है, एक लैपटॉप है, मेरे पास लैपटॉप है, माइक भी मेरे पास टॉप क्वालिटी का है, मेरे पास ट्राइपॉड भी, बट मेरे एफर्ट्स कितने, ऑलमोस्ट ज़ीरो। ये मेरी सच्चाई है, और बहुत बहुत लोगों की यही सच्चाई होती है कि एफर्ट्स इतना सा डालेंगे, रिजल्ट इतना बड़ा है वो लोग इमेजिन करेंगे। ये तो अपनी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। मैं अभी तक समझ रहा था कि मेरे को क्यों रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, क्यों रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, इतना पोस्ट कर रहा हूँ, इतना पोस्ट कर रहा हूँ, इतना पोस्ट कर रहा हूँ, बट मेरे को बाद में समझ में आया कि भाई मैंने एफर्ट्स ही क्या डाले कि मेरे को रिजल्ट्स मिले। नहीं मैं इसको एडिट करता हूँ, नहीं मैं कोई भी एकदम जो भी कॉपी पेस्ट वाला हो गया ये, कि दिमाग में आइडिया आया एकदम से पेस्ट कर दिया भाई, एकदम से उसकी वीडियो बना दी, हाँ बस हो गया, सारा काम खत्म, सब भगवान पे छोड़ दिया, सब वो कंसिस्टेंसी पे छोड़ दिया कि भाई वो कंसिस्टेंसी सब कुछ करके देगी, कंसिस्टेंसी मेरे को बड़ा आदमी बनाएगी। भाई गलत है भाई, कंसिस्टेंसी ज़रूरी है, मैं ऐसा ना नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन तुमको कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत भी पुट इन करनी पड़ेगी। ये दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए, ऐसा नहीं सिर्फ मेहनत कर रहे हो और कंसिस्टेंसी गई भाड़ में, और ऐसा भी नहीं कि कंसिस्टेंसी ध्यान में रख रहे हो और क्या बोलते हो उसको, मेहनत गई भाड़ में। ये तो ये बात हो गई कि भाई आप जिम कर रहे हो लेकिन आप कोई डाइट ही नहीं ले रहे हो, और यही बात होगी कि आप डाइट कर रहे हो लेकिन आप जिम ही नहीं कर रहे हो, तो क्या फ़ायदा आपका। सिंपल से एकदम एकदम सिंपल वे में तुमको समझा रहा हूँ कि जो जिम के एग्जाम्पल से मैं तुमको समझाता हूँ, ठीक है। ये यही बात हो गई ना कि आप जिम जा रहे हो लेकिन आप अच्छी डाइट नहीं ले रहे हो, अब इतनी मेहनत कर रहे हो, तगड़ी मेहनत कर रहे हो, लेकिन आप अच्छी डाइट नहीं ले रहे हो। यही बात हो गई कि भाई तेरे को बड़ा आदमी बनना है, तेरे को अच्छा इन्फ्लुएंसर बनना है, मैं मानता हूँ कि तेरे को अच्छा इन्फ्लुएंसर बनना है, तेरे को अच्छा कमाना है, तेरे को बड़ा आदमी बनना है, तेरे को बहुत पैसे कमाने हैं, बहुत सारी चीज़ें तेरे दिमाग में, तेरे को बहुत बड़ा आदमी बनना है, तेरे को बहुत पैसा कमाना है, तेरे को तेरे माँ बाप को घुमाने फिराने लेके जाना है, पर तेरा एफर्ट क्या है भाई, तेरे एफर्ट्स क्या दिख रहे हैं? मेरे को तेरे एफर्ट्स नहीं दिख रहे, तू कुछ एफर्ट्स ही नहीं डाल रहा है, कुछ कुछ दिख ही नहीं रहे, बस तू वो वीडियो बना रहा है और तू उसको पोस्ट कर दे रहा है, ना वो वीडियो के पीछे रिसर्च होती है, बस दिमाग में आया और कॉपी पेस्ट कर दिया, दिमाग में आया कि हाँ भाई ये चीज़ पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर हाँ इसका आइडिया है, और डायरेक्ट पेस्ट कर दिया, बनाया उसके ऊपर वीडियो, डायरेक्ट यूट्यूब पे पेस्ट कर दिया, डायरेक्ट अपलोड कर दिया, कोई रिसर्च नहीं, कोई थंबनेल नहीं, कोई वीडियो का टाइटल कुछ मतलब वीडियो किसी भी टॉपिक पे होगी, सब कुछ एकदम कुछ भी ऐसे रैंडमली, और एक्सपेक्ट मैं इतना बड़ा कर रहा हूँ, जबकि मेरे एफर्ट्स इतू से दिख रहे, इतू से, और रिजल्ट इतना बड़ा। तो ये बहुत बड़ी भूल हो जाती है अपने, कि भाई कंसिस्टेंसी सब कुछ नहीं होती, आपको ये दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कंसिस्टेंसी तो दे रहे हो लेकिन आप वर्क पुट इन नहीं करो, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कंसिस्टेंसी नहीं दे रहे हो और वर्क पुट इन करते जा रहे हो, ये बहुत गलत हो जाती है। आपको रेगुलरली अपनी कंसिस्टेंसी बढ़ाती जानी पड़ेगी, बढ़ाते मतलब आपको रेगुलरली अपने कंसिस्टेंसी के साथ साथ अपने एफर्ट्स को भी बढ़ाते जाना पड़ेगा। मैंने यही बहुत बड़ी गलती करी कि मैं कंसिस्टेंसी पे तो बहुत ध्यान दिया, पर मैंने एफर्ट्स पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। मैं अपने एफर्ट्स को डे 1 पे मैं जितना एफर्ट्स दे रहा था ना, वो डे 60 70 80 जितना डे ना उतने पे मैं दे रहा हूँ, लिटरली लिटरली भाई। जो डे क्या बोलते हैं, जो डे 1 पे मैं जो एफर्ट्स डाल रहा था ना वीडियो बनाने में, वो आज डे 70 80 जो भी कह लो तुम, चलो फॉर एग्जांपल मान लेते डे 70, जो डे 1 पे मैं एफर्ट्स डाल रहा हूँ ना, वही सेम एफर्ट्स मैं डे 70 पे डाल रहा हूँ। क्या रिजल्ट्स मिलेंगे मुझे? फुद्दू रिजल्ट्स मिलेगा। जिम में तुमको पता ही होगा कि तुमको अगर भाई जिम में जाओगे तो तुम्हें प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आज तुम 10 का डंबल प्रेस मार रहे हो, तो तुम्हें भाई मसल बिल्ड करनी है, तो तुम्हें भाई बढ़ाते जाना पड़ेगा वेट, क्योंकि तुम अगर 10 का मार रहे हो ना फॉर एग्जांपल, तुम्हारे बॉडी वो उस चीज़ को एडॉप्ट कर लेगी, एडेप्ट जो भी कहते हैं, लवड़ा लसन जो भी कहते हैं, उस चीज़ को पूरा एडेप्ट कर लेगी। अब तुमको ना इतना ज़्यादा वो दर्द नहीं होगा, तुमको बहुत ईजी पड़ेगा, तो तुम्हें वेट बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो तुम उस पर तुम अगर खेलते जाओगे ना, तुम्हारा मसल नहीं बढ़ेगा कभी भी ज़िंदगी में, ठीक है। तो तुमको भाई अपना वेट बढ़ाना पड़ेगा। फॉर अगर एग्जांपल 10 से तुम 12.5 15 पे चले गए, तो तुम्हें बहुत ज़्यादा टफनेस आएगी, ठीक है, वहाँ पे तुम्हें बहुत टफ पड़ेगा, फिर धीरे धीरे वो भी फिक्स होता जाएगा। भाई मैंने ऐसे ही किया,
एक टाइम पे मैं 10 का डंबल से मारता था, 12.5 का डंबल आता है ना, उससे मैंने स्टार्ट करा था, आज 30 के डंबल 35 के डंबल पे पहुंच गया हूँ भाई। ये पावर होती है ये प्रोग्रेसिव ओवरलोड की, ठीक है। मैं 12.5 के डंबल से 35 के डंबल पे गया भाई। सोचो, डंबल प्रेस, फ्लैट डंबल बेंच प्रेस आती है ना, मैं एक टाइम पे 12.5 स्टार्टिंग के दिनों में 12.5 मारता था, आज मेरे को 1.5 साल हो गया 35 मार रहा हूँ आज मैं 35। सोचो, थोड़ा दिमाग में डालो भाई। कंसिस्टेंसी और एफर्ट्स दोनों जरूरी है। आप ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप डे 1 पे जो कंसिस्टेंसी जो एफर्ट्स पुट इन कर रहे हो ना, वो डे 70 पे आप वैसा ही मेरे जैसा कर रहे हो। आपको अपनी कंसिस्टेंसी बढ़ाती जानी पड़ेगी। टाइम कंसिस्टेंसी तो आगे बढ़ती जाएगी। आपकी कंसिस्टेंसी किस लिए होती है? आपकी कंसिस्टेंसी होती है कि आपको रोज वो करते जानी वो चीज़, बट आपको रोज करना मतलब देखो, सिंपल से एकदम एग्जांपल मैं तुम्हें समझाता हूँ कि कंसिस्टेंसी क्या होती है। आप वो चीज़ों को रोज कर रहे हो, ठीक है। अब तुम्हें सिगरेट को फूक रहे हो, ऐसा कंसिस्टेंसी का कोई टाइम नहीं होता। आप बस कि भाई तुमने इतनी देर करा तो ही कंसिस्टेंसी में वो कंसिडर करा जाएगा, ऐसा नहीं कि फॉर एग्जांपल आपने भाई ये माइक है, ये आपने एक बार बस आपको दिन में एक बार ऐसा बस ओपन करना है, ठीक है। ये आपकी बस आपको ये रोज ऐसे करते जाना, आपकी कंसिस्टेंसी बनती जाएगी, ठीक है। ठीक है, मैंने डे 1 पे ऐसे किया, डे 70 पे मैं ये कर रहा हूँ। आपकी ऐसे कंसिस्टेंसी क्या होता है? बस आप वो चीज़ों को रोज कर रहे हो, ठीक है। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरा मन करे या ना करे, आप वो इस चीज़ को आपको बंद करना करते रहना रोज। आप बस उसको कहते हैं कंसिस्टेंसी। बट भाई मेहनत का क्या? मेहनत का क्या? तुम इसको खोलते रहो लेकिन इसको बंद कर, लेकिन इसका यूज क्या? इसको खोलो, इसको निकालो, इसको लगाओ और वीडियो बनाओ, ठीक है। तो इसका कुछ है, एफर्ट्स बेनिफिट है। भाई तुम खोल रहे हो बंद कर रहे हो, खोल रहे हो बंद कर रहे हो, खोलो निकालो वीडियो बनाओ रख दो। इसको कहते हैं एफर्ट्स के साथ कंसिस्टेंसी। इसका मतलब ये होगा कि भाई आप जिम तो रोज जा रहे हो, ठीक है। आप जिम तो रोज जा रहे हो, लेकिन आप बस जिम में जाके टाइम पास कर रहे हो। जिम में बस 1-2 डंबल आपने मार लिया और घर पे आ गए, ये बात हो गई। लिटरली ये बात हो गई। भाई आप जिम में जाओगे रोज, आपको तो जाना ही है जिम में, लेकिन आपको जिम में रोज जाकर कंसिस्टेंसी मतलब आपको एफर्ट्स भी उतने ही डालने पड़ेंगे भाई। आपको एफर्ट्स भी डालते रहने पड़ेंगे, और उल्टा एफर्ट्स आपको बढ़ाते जाने पड़ेंगे टाइम के साथ साथ, ठीक है। ये कंसिस्टेंसी तो बढ़ती जाएगी, ठीक है। ये कंसिस्टेंसी का ग्राफ ऐसे जाएगा, लेकिन आपका जो एफर्ट्स का ग्राफ ऐसा कभी दिखना नहीं चाहिए, समझे। ये ऐसा ग्राफ कभी भी दिखना नहीं चाहिए। ये आपकी कंसिस्टेंसी तो बढ़ती जा रही है, बट आपके एफर्ट्स उतने के उतने ही है। आपको दोनों ऐसे ऊपर लेते जाने पड़े, आपके दोनों ऐसी चीज़ें ऊपर जानी चाहिए, ठीक है। एरोप्लेन की तरह, जैसे एरोप्लेन नहीं ऐसे जाता है वैसे आपका जाना चाहिए दोनों चीज़। कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि आप रोज चीज़ों को कर रहे हो। इसका मतलब ये नहीं कि आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। अभी मेरे को तुम बताओ, फॉर एग्जाम्पल ये मैं इस चीज़ को रोज ओपन कर रहा हूँ, क्या ये रिजल्ट्स देगा मेरे को? भाई इसको ओपन किया, इसको मैंने लगाया, यहाँ पे लगाया और वीडियो बनाया, तो मेरे को रिजल्ट्स देंगे ना। ये बंद चालू करने से रिजल्ट्स मिलेंगे। सिंपल यही कह रहा हूँ मैं। कंसिस्टेंसी नो डाउट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप बस एक दिन बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हो और 10 दिन के लिए 20 दिन के लिए आप भूल जा रहे हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आपको दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए। आपको रोज वही चीज़ करते जानी है, बट और साथ ही साथ आपका एफर्ट्स भी बढ़ते जाना चाहिए। सिंपल इन शॉर्ट। प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखना भाई, प्लीज़।